सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सब बहुत ही अच्छे हो गए। ये मॉल कहीं और नहीं बल्कि ये हमारे अपने शहर में है। और आप देख सकते हो इसमें हर वो चीज़ आपको, हर वो ब्रांड्स, हर वो सारे सेगमेंट्स आपको मिलेंगे। चाहे वो फूड सेक्शन हो, चाहे वो फूड कोर्ट के अलावा आपको अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर कोई भी कपड़े के ब्रांड्स हो तो आपको सारे मिलेंगे। ये कहीं और नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरे गोरखपुर वाले हैं वो तो जान गए होंगे, लेकिन जो व्यूअर्स मेरे बाहर मुझे वॉच करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये अपने गोरखपुर का ओरियन मॉल है। और हमने ऐसा ही प्लान कर लिया, खाली बैठे थे कि लाओ एक बार घूम करके आते हैं। मैं दो अपने साथियों के साथ चल पड़ा। यहाँ देखा कि भीड़ भाड़ था तो अब देखा कि आइए कुछ मौज मस्ती करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए प्यारी सी। आगे बढ़ा तो देखा यहाँ कुछ खेल हो रहा है। और खेल क्या था मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद देखो। ये देखो, इस बच्चे को चूतिया बनाने का काम किया जा रहा है। इस बलि का बकरा यहाँ बनाया गया है और कोई और नहीं बना रहा है बल्कि ये अपना सस्ता टर्किश भाई बना रहा है। और ये टर्की वाला आदमी, जिसे तुर्की भी कह सकते हो, उसकी चुर्की नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लाल घंटी पटपट बचा करके उसे घुमा रहा है, खिला रहा है और लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे यहाँ लग रहा है कोई कॉमेडी शो चल रहा है। कपिल के शो को मैं गोरखपुर में महसूस किया और मुझे लगा कि कपिल शर्मा को भी शो देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनके नेटफ्लिक्स पे आ जाने से शो की रेटिंग कम नहीं हुई है। हमारे गोरखपुर में भी अपना एक नेटफ्लिक्स है, अपना एक कपिल शर्मा शो चल रहा है। तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए दोस्त। फिर देखो इधर दोबारा इसे लेकर के अलादीन के चिराग और चिराग पे अलादीन दोनों गायब किया जा रहा है। कभी विक्रम बैताल के ऊपर, कभी बैताल विक्रम के ऊपर हो रहा है। लेकिन फिर भी भाई अपना टोपी लगा करके कुछ सस्ती ट्रिक्स दिखा करके जादूगर बनने की कोशिश करता हुआ। और ये देखिए, यहाँ इसने पकड़ाने की कोशिश की और फिर से वापस ले आकर दिखाया कि नो भाई मैं तो प्रो हूँ। यहाँ फाइनली उसने 100 रुपये अदा किए थे, इसलिए उसका बनता था, उसने बनता था तो वो नहीं माने तो बच्चे को देना मजबूरी थी। यहाँ हमने अपने बाप पेट को थोड़ा सा आराम दिया और यहाँ KFC में बैठ करके बर्गर तोड़ने का काम किया गया। दोस्त, ये मैं 3 लोग हैं, ये अपना ज्ञान देते हुए और मैं उस पर मेरा भी अपना ज्ञान आ रहा है। एक आदमी खाने में कितना मस्त है, पीछे आप देख सकते हो। यहाँ थोड़ा देखा गया कि कई सारे शोरूम्स ऐसे थे और कुछ लोग भंडारे के लिए लंबर लगा करके पैसे दे करके तैयार थे। कौन भैया भंडारे में पैसा देता है। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ थोड़े चौड़ मार के हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा टिकट सेक्शन मन किया, मूवी देखे, लेकिन फिर अपना बजट देख करके सोचा गया कि नहीं आज मन भी नहीं कर रहा है। आगे थोड़ा हम चौड़ मार के घूमे थोड़ी फिर आगे क्या देखने के ध्यान पड़ता है कि आगे कुछ मशीनें लगी हुई हैं जो एकदम बेजान सी पड़ी हुई हैं। उस बेजान मशीनों को देखने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि लाओ एक नीचे उतरते हैं और देखते हैं क्या मेरे मन में वो होता है। वहाँ जा कर के देखा तो दोस्त दिख रहा है कि कुछ लोग आपस में ऐसे झगड़ा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि पैसे देने पर उधारी बाकी हो। फिर आगे बढ़ा, वहाँ देख रहे हैं कि मिलता है हमें, मैं जिन मशीनों की बात कर रहा हूँ वो 3 ऐसे सुलाए गए हैं जैसे लग रहा है कि कब्र पे कोई लेटने वाला है और तीनों कब्र खाली है। और फिर हमने सोचा कि क्या कर, रवि को मैंने दिया, मैंने कहा जा भाई देख तू एडजस्ट होता है। रवि अपना जा करके देखता है, कुछ अपनी ज्ञान की बातें करता है, संस्कृत में 2-4 श्लोक सुनाता है, बड़ा विद्वान टाइप का लड़का है। और यहाँ हम जैसे आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं कि 3 ऐसी खाली है जिसमें समझ नहीं आ रहा है कि ACP प्रद्युमन से लेकर दया और अभिजीत का तीसरी कुर्सी है या डॉक्टर सानूख है उस पर लेटेंगे। फिर हम आगे बढ़े, हम थोड़ा अपने आप को जूमिंग करा करके देखने का अपना अलग ही आनंद होता है बॉस। तो यहाँ देखा और पीछे क्या ये देख रहा हूँ मैं, कपड़े के सेगमेंट लगे हुए। तो मैंने कहा निकलो यहाँ से, तुरंत निकलने में भलाई है। सीढ़ी पकड़ के जैसे ही नीचे उतर रहा था कि अचानक से लाल चीज़ एकदम ट्रेन की झंडी की तरह मुझे रोकी। और वो चीज़ थी ये MG हेक्टर की प्यारी सी जो आप सुपर कार देख रहे हो। यहाँ ध्यान आया, मुझे कहा वाह इतनी अच्छी कार है, एक बार इच्छा किया कि जा करके पूछ लिया जाए। लेकिन यहाँ फिर ध्यान खींचल और जैसे आगे गया तो देखा कुछ भाई चेयर लगा कर बैठे हुए थे। लेकिन मैंने सोचा कि जब अपने ख़रीदना होगा तब जा करके पूछेंगे। यहाँ से जैसे आगे बढ़ा तो रवि के लिए मैंने सोचा कि 2-4 ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे समझ में आता है कि रवि से पूछा गया तो रवि पांडे ने कहा कि नहीं मुझे बाद में चाहिए। तो यहाँ आगे तो होती है मेरी वीडियो ख़त्म। आप अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।